सभी को नमस्कार। जैना स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुराई के बदले भलाई। पंडित जयदेव एक बड़े अच्छे संत हुए हैं। एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखता था और उनका सब प्रबंध अपनी तरफ से ही किया करता था। वे संत जयदेव बहुत त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मेरे को कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने करवाया था। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपयों के रत्न दिए। उनको लेकर वे वहां से रवाना हुए और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव संत को घेर लिया और उनके पास जो भी धन था वो सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि ये राजा का गुरु है, कहीं जीता रह गया तो हमारे को पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट दिए और उनको एक सूखे कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। 1-2 दिन बाद राजा जंगल में शिकार खेलने आया। उसके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे संत कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना, मेरे को लग ना जाए। इस कुएं में जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज सुनी तो बोले कि ये आवाज तो पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कहाँ से आए? उन्होंने राजा से कहा, महाराज पंडित जी तो कुएं में से बोल रहे हैं। राजा वहां गया, रस्सा डालकर उनको कुएं से निकाला तो देखा कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनसे पूछा गया यह कैसे हुआ? तो वे बोले, भाई देखो, जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया। राजा ने बहुत पूछा कि बताओ तो सही, कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको अपने घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी की, इलाज किया और खिलाने पिलाने आदि सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधु के वेश में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उनको पहचान लिया कि ये वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम मुझसे धन लेने के लिए बहुत आग्रह करते हो ना। अगर धन देना ही है तो जो वे चारों जा रहे हैं वे मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो। मेरे को धन दो या मेरे मित्रों को दो, एक ही बात है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया। राजा ने उन चारों को बुलवाया। वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहां बैठे हैं। उनके तो प्राण सूखने लगे कि अब कोई आफत आएगी, अब पंडित जी हमें मरवा ही देंगे। राजा ने उनको बुलाया और उनके साथ बहुत आदर सत्कार का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गए। उनको सोना, चांदी, मोहरे आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब ले लिया, पर पास में बोझ ज्यादा हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं? तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इनको पहुंचा दो। धन को घोड़ा गाड़ियों में रखवाया और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अफसर था, उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को भी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया, तो बात क्या है? उसने उनसे पूछा कि महाराज आप बताओ कि आपने पंडित जी पर क्या उपकार किया है? पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है? आज हमने पंडित जी के स्वभाव के विरुद्ध बात देखी। बहुत वर्षों से देखता हूँ कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा, तो बात क्या है? वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर बोले कि ये एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे तो हमने इनको मौत के मुंह से बचाया। इनके हाथ कट गए, नहीं तो गला कट जाता। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी सह नहीं सकी। पृथ्वी फट गई और वे चारों पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। ये चारों तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वापस वहां से लौट पड़े और आकर राजा को सब बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ साबुत हो गए। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए। राजा ने सोचा कि वे इनके घनिष्ठ मित्र थे,
इसलिए उनके मरने से पंडित जी रोते हैं। राजा ने पूछा, महाराज बताओ तो सही क्या बात है। हमारे को तो आप उपदेश देते हो कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने पर आप क्यों रोते हो, शोक क्यों करते हो? तो पंडित जी बोले कि ये चारों आदमी थे जिन्होंने मेरे से मेरा धन छीन लिया और मेरे हाथ काट दिए थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, महाराज हाथ काटने वालों को आपने मित्र कैसे कहा? जयदेव बोले कि देखो राजन, एक इंसान जुबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रत्न लिए, वे हाथ कट जाने चाहिए थे। ये काम इन लोगों ने कर दिया था और वे धन भी ले गए थे। अतः उन्होंने मुझ पर उपकार किया, मुझ पर कृपा करी, जिससे मेरा पाप कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैं भगवान से रोकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे नाथ, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 आदमी मर गए, तो मैं अच्छा कैसे? मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हे नाथ, मेरा कसूर माफ करो। अब मैं क्या करूँ? मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि महाराज, आप अपने को अपराधी मानते हो कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए? वे बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पाप को, अवगुणों को ही देखते हैं। उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया? वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और धन होने से वे और किसी के हाथ नहीं काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दो कि वो आगे किसी भी निर्दोष की हत्या ना करें। मैं तो सदोष था, इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख ना दें, इसलिए मैंने उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? वे बोले कि महाराज, पहले अगर बताता तो आप उनको दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए किसी को अनुचित दंड दे सकता है कोई? नहीं दे सकता। ये तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा सुख दुख देता है, ये समझना कुबुद्धि है। दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है, तो उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ शाम 5 बजे। थैंक यू।